बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हो गई, गिरफ्तारी का ख़तरा और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का हुकूमत से बड़ा मुतालबा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज ATC की खसूसी अदालत में इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था और इमरान खान साहब ने अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। तो वहाँ पर जज साहिबा ने कहा कि अगर इमरान खान साहब खुद पेश न हुए तो मैं ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दूंगी। इसके बाद इमरान खान के वकला ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं, वो खुद अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसके बाद जज साहिबा ने इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं मिली। इसके बाद ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को हुकूमत गिरफ्तार कर ले। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब ने जेल बरो तहरीक का आगाज़ किया हुआ है और अपने कारकुनों से हल्फ ले रहे हैं कि सब जेल बरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे, और दूसरी जानब इमरान खान साहब अपने हर केस में अपनी ज़मानत करवाते जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब, अगर आप वाकई ही जेल बरो तहरीक का आगाज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद कुर्बानी दें और लीडर के तौर पर सबसे पहले खुद जेल में जाएं। आप खुद तो जमानतें करवा रहे हैं और अपने कारकुनों को कुर्बानी का बकरा बनवाने के लिए उनसे फॉर्म फिल करा रहे हैं कि सब लोग जेल बरो तहरीक में जेल में जाएंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, इन दिनों हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इसी हवाले से हुकूमत की जानब से बिजली और गैस की कीमतों में काफ़ी इजाफा किया गया है, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी का एक बयान सामने आया है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि हुक्मरानों ने अपनी अयाशियों की वजह से पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि जब तक बैरूनी भीख न मिले तो इनका गुजारा नहीं होता। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हुकूमत ने जो कीमतों में इजाफा किया है इसे फौरी वापस लिया जाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस इजाफे को मुस्तरद करती है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हुकूमत किस तरह सारा बोझ पाकिस्तानी अवाम पर डाल सकती है जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत फौरी अपने फैसले को वापस ले। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पेट्रोल और डीजल कीमतों में भी मजीद इजाफा होने जा रहा है। यानी कि एक बार फिर पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफान आने वाला है, जिसका सारा बोझ पाकिस्तानी अवाम पर डाला जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।